Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अनंगपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, अभी मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ। चुनाव बड़ा दिलचस्प था और इस बार उम्मीद यह थी कि एक खेत खलियान से निकला व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का सचिव बन सकता है। सभी की निगाहें इस चुनाव पर थी। लग भी रहा था कि संजीव बालियान इस बार 20 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ेंगे। संजीव बालियान को पर्दे के पीछे बड़ी ताकत का समर्थन प्राप्त था और संजीव बालियान को 290 वोट मिलना उस समर्थन को पुख्ता करता है। 2 दशक से इस पद को अपने पास रखे हुए राजीव प्रताप रूडी को 392 वोट मिले। संजीव बालियान जी को 290 वोट मिलना किसी बड़ी ताकत के बिना संभव नहीं था। इसलिए सभी लोगों को उम्मीद थी कि इस बार इस चुनाव में पिछले 2 दशक से चली आ रही परंपरा टूटेगी और संजीव बालियान सचिव पद पर जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन आखिरी वक्त में पासा पलट गया। पासा इसलिए पलटा कि बिहार में चुनाव है और चूंकि दोनों उम्मीदवार सत्ताधारी दल के थे, इसलिए अंतिम क्षणों में यह देखा गया कि राजीव प्रताप रूडी की हार का बिहार में गलत संदेश जाएगा। इसलिए अंतिम क्षणों में संजीव बालियान जी पिछड़ गए। मुजफ्फरनगर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान जी की हार को सभी लोगों ने बहुत दुखी मन से स्वीकार किया। यहाँ तक कि सपा सांसद हरिंदर मलिक का भी कहना है कि संजीव बालियान चूँकि हमारे जिला मुजफ्फरनगर के हैं, इसलिए हम चाहते थे कि संजीव बालियान जी जीते। हरिंदर मलिक जी ने बहुत ही बेबाक तरीके से यह बात पत्रकारों के सामने कही और जैसा कि हरिंदर मलिक जी ने कहा कि
मुजफ्फरनगर संजीव बालियान जी को जीतते देखना चाहता था। इसी तरह मुजफ्फरनगर का प्रत्येक निवासी संजीव बालियान को इसीलिए विजयी होना देखना चाहता था कि वह हमारे ज़िले से हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के लोग यह मानकर चल रहे थे कि संजीव बालियान जी के जीतने से पश्चिम की कुछ कदर बढ़ेगी। लेकिन यह राजयोग है, यह जिसके हाथ में जैसे लिखा होता है वैसे ही होता है। अंततः इस बार भी राजीव प्रताप रूडी जी को इस चुनाव में सफलता मिली। उनका चुनावी कैंपेन 21 साबित हुआ और अंततः बिहार के संभावित चुनाव के कारण भी इस चुनाव पर फर्क पड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि आखिर में संजीव बालियान जी बिहार चुनाव के दृष्टिगत राजीव प्रताप रूडी जी से कुछ कमज़ोर पड़ गए, वरना संजीव बालियान जी बहुत मजबूत स्थिति में थे और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा। और हार जीत तो चलती रहती है, वैसे भी यह हार जीत भाजपा के 2 उम्मीदवारों के बीच ही थी। इसलिए यह चाहे राजीव प्रताप रूडी जीते हों या संजीव बालियान जी इस चुनाव में हारे हों, दोनों उम्मीदवार भाजपा के थे और जीत भी भाजपा की है और हार भी भाजपा की है। लेकिन अंत में हम फिर कहेंगे कि संजीव बालियान जी ने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा और एक ऐसी संस्था जो हाई प्रोफाइल लोगों की संस्था है और इसमें सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद इसके सदस्य होते हैं। इसलिए ये बुद्धिजीवी वर्ग की संस्था है और उसमें संजीव बालियान जी ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इसके लिए हम विजयी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जी और दूसरे नंबर पर रहे संजीव बालियान जी को बधाई देना चाहते हैं। अच्छे से प्यार से इस चुनाव को लड़ा और हार जीत तो ईश्वर अधीन है, कभी कभी जीतते जीतते हार हो जाती है। कुछ इस तरह का ही बाद में आकर के वातावरण बना। बिहार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कुछ वोट संजीव बालियान के खेमे से राजीव प्रताप रूडी जी के खेमे में चली गई। जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।